परम सत्कार योग सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, सदगुरु समान कोई दाता नहीं, जातक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा दी मेरे गुरु ने दान। सात संगत जो एक बार इनके चरणों में आ जाता है, जिन पर ये कृपा कर देते हैं, इतने बड़े संसार में से छांट कर अपनी शरण में ले लेते हैं। सात संगत उसी पल तीन लोक के मालिक, इस ब्रह्मांड के रचयिता, तीन लोक की संपदा को अपने गुरसिक को सौंप देते हैं। जैसे अभी हम निरंतर सुन भी रहे थे कि मैं तो इस काबिल भी नहीं था, मेरी कोई योग्यता नहीं, कोई गुण नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी दया है, इनकी कृपा है, जो इन्होंने अपने चरणों में चुनकर, अपने चरणों में बिठाकर सात संगत या अमूल्य ज्ञान की दात प्रदान करी, जिसके बारे में सात संगत ऋषि मुनियों ने कितने तप त्याग किए, कितने महात्माओं ने सात संगत कितने जप करे, लेकिन सहज में ही हम सबको इनकी अपार कृपा से ये ज्ञान की दात प्राप्त हो गई। क्योंकि सत्संगत आज संसार में इंसान हर पल सुख की, सुकून की, आनंद की तलाश में है, और इसके लिए वो संसार के समानों की ओर दौड़ता है। संसार के समान, संसार के सुख वो सोचता है शायद इनमें ही सुख है। लेकिन सत्संगत जब तक सद्गुरु का जीवन में आगमन नहीं होता, ये सुख प्राप्त कहाँ होता है, ये सुख जीवन में आता कैसे है, ये पता ही नहीं चल पाता। और सत्संगत इसके अलावा ये भी बताते हैं कि तेरे इस जीवन में आने का मकसद क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, किस काम तू इस संसार में आया है और तुझे कहाँ जाना है और क्या कार्य करना है। वो भी सत्संगत सद्गुरु अपने ज्ञान देने के बाद हर गुरसिक को समझा देते हैं। हर गुरसिक के जीवन में ये सत्संगत अमूल्य ज्ञान की दात को प्रदान कर देते हैं। नहीं तो सत्संगत इंसान तो संसार के सुखों के पीछे भागते भागते ही सत्संगत अपने इन प्राणों को त्याग दे जाता है, और जैसे वो एक खाली हाथ आया था उसी खाली हाथ चल लौट जाता है। लेकिन जो सत्संगत सद्गुरु के शरण में आ जाता है, सत्संगत फिर वो ये नाम धन रूपी खजाने की अमूल्य दात को लेकर इस संसार से वापस जाता है। सत्संगत एक छोटी सी कहानी, एक बार सत्संगत एक राज्य में एक राजा ने घोषणा करवाई, अनाउंसमेंट करवाई। उसके राज्य में बहुत सारे चित्रकार थे। उसने कहा मुझे एक ऐसी सुंदर पेंटिंग बना कर ला कर दो, जिससे ये पता लगे उस पेंटिंग को देखने के बाद कि ये तो वाकई में इसको देखकर जीवन में बहुत सुकून आता है, बड़ी शांति महसूस होती है। सत्संगत सारे चित्रकार लग गए उस पेंटिंग को बनाने में, और राजा ने कहा जो पेंटिंग सर्वप्रथम आएगी, पहली प्राइज पर आएगी, उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। सत्संगत जब सभी चित्रकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग पेश करी, तो सत्संगत दो पेंटिंग्स को राजा ने सेलेक्ट किया। जो पहली सत्संगत उनकी पेंटिंग थी, चित्रकारी थी, उसमें चित्रकार ने एक बहुत सुंदर एक सत्संगत नदी का रूप, नीली, जिसमें नीला पानी था दर्पण की तरह। आसपास बड़े सुंदर पहाड़ थे, पर्वत थे, जिनमें हरी हरी घास उगी हुई थी, और एक सत्संगत आकाश में बिल्कुल नीला आकाश था, और सत्संगत उसको देखकर ही लगता था कि वाह, इस चित्र को देखकर कितनी शांति महसूस हो रही है। लेकिन एक दूसरी सत्संगत पेंटिंग जब राजा ने देखी, तो उसको उन्होंने प्रथम पुरस्कार दिया। सत्संगत उस पेंटिंग में क्या था, सत्संगत वहाँ पर भी एक नदी बह रही थी, लेकिन अपने कल कल करते हुए बड़े शोर के साथ आकाश में काले बादल लगे हुए थे, पहाड़ चारों तरफ थे, लेकिन वो भी सूखे और बंजर। सत्संगत उनके दरबारी ने और लोगों ने कहा ये राजा को क्या हो गया है, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इसको प्रथम पुरस्कार मिला। सत्संगत राजा ने कहा
आपने जो ये झरना बह रहा है, इसके पीछे वो एक घोंसला है। उस घोंसले में एक चिड़िया, और उस चिड़िया के पंखों के नीचे एक उसका बच्चा कितने सुकून और शांति में सो रहा है। इतना बाहर शोरगुल है, तूफान है, पानी की आवाज़ है, लेकिन असली शांति तो वो चिड़िया ही महसूस कर रही है। सत्संगत कहने का भाव, संसार में तूफान होते हुए, हलचल होते हुए, लेकिन जब सद्गुरु का ज्ञान हमें मिल जाता है, सत्संगत उस ज्ञान की पहचान भी यही है कि जीवन में कोलाहल हो, जीवन में शोर हो, लेकिन मन अंदर से शांत हो। कोलाहल में सन्नाटा, सत्संगत यही उस ज्ञान की पहचान है। तो सत्संगत इस ज्ञान में इतनी ताकत है। ज्ञान बारिश को तो नहीं रोकता, बारिश तो होने देता है, लेकिन सत्संगत ये हमें वो छाता देता है। ये गुरु का ज्ञान सत्संगत हर पल हमें इस संसार के भंवर से, इस संसार के हलचल से सत्संगत किस प्रकार निकाल कर ले जाता है। तो महात्माओं ने भी बार बार समझाया कि इस जीवन में आर्थिक संकट भी आएगा, रोग भी होंगे, तूफान भी आएंगे, लेकिन पूर्ण ज्ञानी संत जब अपने गुरु के वचनों का सहारा लेता है, अपने गुरु की मूरत को हृदय में बसा लेता है, तो सत्संगत फिर उसका जीवन अंदर से शांत और मन सुकून में होता है। तो सत्संगत सद्गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना। माता जी, दास से हर पल भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं, पर आपने आज तक संभाला है, अपने चरणों के साथ लगाया है। यही अरदास, यही प्रार्थना जीवन के अंत श्वासों तक इसी प्रकार हम सबको संभाल कर रखना और अपने चरणों के साथ जोड़ कर रखना। सत्संगत जी प्रेम से कहना।